कल्पना कीजिए कि रणभूमि धूल और धुएं से ढकी हुई है। चारों तरफ टूटी तलवारें, बिखरे सब, चित्कार करते घोड़े और हाथी। 5वें दिन की पहली आधी लड़ाई ने सबको हिलाकर रख दिया। लेकिन अब सूरज ढलने तक युद्ध और भी भयानक हो चला गया। आज हम सुनेंगे महाभारत युद्ध के 5वें दिन के दूसरे भाग की पूरी गाथा, जहां अर्जुन और भीष्म आमने सामने थे। भीम ने दुशासन को अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाई और अनगिनत योद्धाओं ने रणभूमि में अपने प्राण त्याग दिए। सूर्य आकाश में ढलान की ओर था, लेकिन सेनाओं की उग्रता कम नहीं हुई थी। 5वें दिन की पहली आधी लड़ाई के बाद दोनों पक्ष और भी अधिक क्रोधित और घायल हो चुके थे। रणभूमि मानो भूकंप की तरह हिलने लगी। कौरव सेना को आगे बढ़ाने का दायित्व भीष्म पितामह ने स्वयं उठाया। उनका रथ सोने से सुसज्जित था, सफेद घोड़ों की गति बादलों जैसी थी। उनके बाण चमकते हुए बिजली की तरह निकलते और पांडव सेना को चीरते हुए चले जाते। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि हे पार्थ, यही समय है, आज भीष्म के प्रहारों का सामना करना ही होगा। अर्जुन ने गांडीव उठाया, भीष्म के सामने खड़े हो गए। अब दोनों महारथियों ने भयंकर संग्राम युद्ध किया। भीष्म ने हजारों बाण एक साथ छोड़े। उनके बाण पांडव सेना के रथ, घोड़ों और सैनिकों को चीरते हुए निकल गए। अर्जुन ने भी प्रत्युत्तर दिया। उनके गांडीव से छूटते बाणों ने भीष्म के रथ के ध्वज को काट गिराया। भीष्म ने अर्जुन के घोड़ों को घायल किया, लेकिन श्री कृष्ण ने सारथी बनकर उन्हें सुरक्षित बचाया। रणभूमि के दोनों छोर पर यह द्वंद्व युद्ध सबको रोकने पर मजबूर कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य और चंद्रमा आमने सामने खड़े हो। इसी बीच रणभूमि के दूसरे हिस्से में भीम तांडव कर रहे थे। उनकी गदा से एक ही प्रहार में अनेक योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। उनका रथ लाशों के ऊपर से गुजरता और कौरव सेना की पंक्तियां कांप जाती। दुर्योधन ने यह देखकर दुशासन को आगे भेजा। दुशासन ने भीम पर बाणों की बौछार कर दी, लेकिन भीम क्षण भर भी नहीं रुके। उन्होंने गरज कर बोला, दुशासन, जिस दिन तुमने द्रौपदी का चीरहरण किया था, उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि तुम्हारा वध मैं ही करूंगा। आज उस प्रतिज्ञा की तुम्हें याद दिला रहा हूं, स्मरण रहे। भीम ने गदा उठाई और दुशासन का रथ चकनाचूर कर दिया। दुशासन किसी तरह जीवित बचकर निकल गया, लेकिन उसकी पूरी टुकड़ी रणभूमि में समा गई। यह दृश्य देखकर पांडव सेना उत्साहित हो बैठी। जैसे जैसे समय बीतता गया, हजारों सैनिक रणभूमि में गिरे। पांडव पक्ष से सूरवीर शत्रुघ्न और उपशंख मारे गए। कौरव पक्ष से गांधार देश और सुबल वंश के कई राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हुए। हाथी पर बैठे महावत बाणों से घायल होकर नीचे गिरे और उनके नीचे ही दबकर मरे। कुरुक्षेत्र की धरती अब सबों और रक्त से लाल हो चुकी थी। घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों की चिंगार, योद्धाओं की चित्कार, सब मिलकर ऐसा भयावह दृश्य रच रहे थे कि सूर्य भी मानो जल्दी ढलना चाहता था। अर्जुन ने देखते ही देखते कौरव पक्ष के अनेक महारथियों को घायल किया। उनके बाणों ने दुशासन के भाई विकर्ण को
घायल कर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दुर्योधन स्वयं भी अर्जुन के प्रहारों से घायल हुआ और उसने शल्य और कृपाचार्य को बुलाकर सहायता मांगी। शल्य ने अर्जुन पर प्रहार किया, लेकिन अर्जुन ने उसकी बाण काटकर शल्य के रथ के ध्वज तक को गिरा दिया। कृपाचार्य ने भी प्रयास किया, किंतु अर्जुन की गति के सामने आज कोई नहीं टिक पाया। जैसे जैसे सूर्य अस्त की ओर बढ़ा, सेनाएं और भी उग्र हो गई। हर कोई चाहता था अंधेरा छाने से पहले वह दुश्मन को अधिक से अधिक क्षति पहुंचाए। भीम ने द्रुपद पर बाण बरसाए। अर्जुन ने दुशासन और भाइयों को पीछे धकेला। भीम ने अपनी गदा से असंख्य योद्धाओं को धराशायी किया। चारों ओर ध्वनि ही ध्वनि, शंखनाद, रणों की चरमराहट, तलवारों की टंकार और घायल सैनिकों की चित्कार। रात्रि हो उठी थी। जब सूर्य अस्त हो गया और अंधकार फैलने लगा तो शंख बजाकर युद्ध को रोका गया। दोनों सेनाएं थकी हुई अपने अपने शिविरों की ओर लौटने लगी। इधर पांडव शिविर की रात में, पांडवों के शिविर में माहौल गंभीर था। हजारों सैनिक मारे गए थे। भीम की वीरता और अर्जुन का पराक्रम से सबको उम्मीद बनी हुई थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पार्थ, आज तुमने अपने प्रताप से कौरव सेना को हिला दिया। कल फिर भीष्म से आपका सामना होगा, इसलिए अपने मन को दृढ़ रखो। भीम अब क्रोधित थे। वे दुशासन की ओर देखकर बोले, उस दुष्ट की मृत्यु मैं अपने हाथों से करूंगा। यही मेरा रण है। उधर कौरव शिविर की तरफ दुर्योधन व्याकुल थे। उसने भीष्म से कहा कि पितामह, इतने दिन बीत गए परंतु पांडवों की शक्ति कम नहीं हो रही है। आज अर्जुन ने मेरी सेना को फिर से चीर डाला। भीम ने दुशासन को अपमानित किया। अब क्या होगा? भीष्म ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि राजन, धैर्य रखो। यह युद्ध धर्म और अधर्म का है। कल मैं और भी उग्र होकर लड़ूंगा, तब देखना पांडव सेना कैसे टूटेगी। रात ढल चुकी थी, लेकिन रणभूमि पर पड़े सब टूटी तलवारें और रक्त से भीगी मिट्टी अभी भी बोल रही थी। घोड़ों की हिनहिनाहट और घायल सैनिकों की कराह अभी भी सुनाई दे रही थी। कुरुक्षेत्र मानो मृत्यु का कांड बन चुका। सीख। 5वें दिन का दूसरा भाग हमें सिखाता है कि युद्ध में चाहे कोई भी विजयी हो, हानि दोनों की होती है। भीष्म और अर्जुन का संग्राम इतिहास का एक अद्भुत दृश्य रहा। आज भीम ने दुशासन को उसकी मृत्यु की प्रतिज्ञा याद दिलाई और आगे की कथा की नींव रखी। युद्ध का सत्य यही है कि लालच और अहंकार से जन्मा संघर्ष केवल विनाश देता है, केवल विनाश। दोस्तों, यह थी महाभारत युद्ध के 5वें दिन की पूरी गाथा। अगर आपको यह कथा जीवंत और भावपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। अपने विचार कमेंट में लिखना मत भूलना, क्योंकि कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है। और हाँ, अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 6ठे दिन की गाथा और भी रक्त रंजित होने वाली थी।